आपने बहुत सारे भूतों की कहानियां सुनी होंगी, पर चलिए आज हम आपको एक ऐसी मूवी की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है द ममी। ये कहानी है 3000 साल पहले की। थीब्स जो कि मिस्र की एक आबाद नगरी थी, जो वहाँ के पहले बादशाह फिरौन की सल्तनत थी। फिरौन का एक पुजारी था जिसका नाम था इम्होटेप। उसमें काले जादू से मुर्दे में जान डालने की काबिलियत थी। वो बहुत ही ताकतवर था। फिरौन की एक मिस्ट्रेस थी जिसका नाम अनक-सुनामुन था। फिरौन के अलावा किसी को भी उसे छूने का अधिकार नहीं था, पर इम्होटेप और अनक-सुनामुन का अफेयर चलता था। पर जब फिरौन को उसके बारे में पता चलता है तो वो अनक-सुनामुन से पूछताछ करने आता है, पर वो दोनों मिलके बादशाह को मार देते हैं। कुछ समय बाद बादशाह के रक्षक इन दोनों को गिरफ्तार करने आ जाते हैं। अनक-सुनामुन खुद को मार देती है क्योंकि उसे पता था कि इम्होटेप उसे दोबारा जिंदा कर लेगा। अनक-सुनामुन को दोबारा जिंदा करने के लिए इम्होटेप और उसके बाकी साथी तहखाने से उसके शरीर को चुरा के हमुनाप्तर पहुँचे, जो रेगिस्तान की गहराइयों में था, जहाँ सदियों से शहजादों को दफनाया गया था, और वहीं पे मिस्र का खजाना भी था। जैसे ही इम्होटेप अपने काले जादू से अनक-सुनामुन को जिंदा करने जाता है, तभी बादशाह के रक्षक उसका पीछा करके उसको बंदी बना लेते हैं। अनक-सुनामुन की रूह वापस नर्क में लौट जाती है। इम्होटेप के साथियों को ताबूतों में जिंदा दफन कर दिया जाता है और इम्होटेप को होमदाई की सजा सुनाई जाती है। एक ऐसा श्राप जो पहले किसी भी इंसान को नहीं दिया गया। उसे एक जिंदा लाश बनाया गया। मौत आने के पहले उसे मम्मी बनाया गया। उसके शरीर से ऑर्गन्स निकाल के उसे 5 मर्तबान में डाला गया और फिर उसे ताबूत में डाल के उसके अंदर मांस खाने वाले कीड़ों को डाल दिया गया। उसे ऐसे पत्थर के ताबूत के अंदर बंद किया गया जिसे सदियों तक आजाद करना नामुमकिन था, और अगर वो आजाद हुआ तो सब तबाह हो जाता। पूरे मिस्र में महामारी फैल जाती। काली शक्ति से अनजान 3000 सालों तक कई सल्तनत उस हमुनाप्तर की जमीन के लिए लड़ते रहे, पर बादशाह की पीढ़ी उस जमीन की रखवाली करती रही, और फिर आगे चल के हमुनाप्तर बस एक कहानियों में तब्दील हो गया। 3000 साल के बाद इवलिन, जो कि एक लाइब्रेरियन है और एक बहुत बढ़िया इजिप्टोलॉजिस्ट है, उसे अपने भाई जोनाथन से एक रहस्यमयी डिबिया मिलती है जो उसका भाई किसी अमेरिकन से चुराया था। उस डिबिया में हमुनाप्तर का मैप था। वो दोनों उस अमेरिकन को ढूंढते हैं जिसका नाम होता है रिको कर्नर। वो भी कुछ साल पहले अपने साथियों के साथ हमुनाप्तर गया था, पर उसे रेत के अलावा कुछ भी नहीं मिला, पर वो वहाँ से रेगिस्तान से वो रहस्यमयी डिबिया ले आया। फिर ये तीनों हमुनाप्तर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ लोग उन पे हमला भी करते हैं। उन्हें एक चाबी की तलाश रहती है। ये वही चाबी होती है जो सारे ताबूतों को खोल सकती थी, और वो चाबी उस छोटी सी डिबिया में होती है जो जोनाथन रिक से चुराया था। फिर सब बच बचा के वहाँ से हमुनाप्तर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे 2 समूह बन जाता है, ये चारों का अलग और कुछ अमेरिकनों का दल अलग। इवलिन को अमुनरा की किताब की तलाश थी जो पूरे सोने की बनी थी, पर वो किताब खोजते खोजते इम्होटेप के ताबूत तक पहुंच जाती है। इधर अमेरिकन दल को इम्होटेप के काले जादू करने वाली किताब मिल जाती है। रात को इवलिन वो किताब उससे चुरा के उसे चाबी से खोल के पढ़ने लगती है। उस किताब में लिखा होता है, जो भी ये सुने वो जाग जाए, और तभी हर तरफ वो डरावनी आवाज गूंजने लगती है। बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। हर तरफ एक काला साया घूमने लगता है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उनके पीछे वो मांस खाने वाला कीड़ा पड़ जाता है। तभी एवलिन एक बंद कमरे में गिर जाती है। वहाँ इम्होटेप का मम्मी होता है। वो काले जादू की वजह से जिंदा हो गया था। वो बार बार एवलिन को अनक-सुनामुन बुला रहा था। तब तक वहाँ रिक और बाकी लोग भी आ जाते हैं। रिक उस मम्मी पे शूट करके वहाँ से सबके साथ भाग जाता है। तभी वहाँ फिरौन के लोग आ जाते हैं और वो उन सबको आगाह करते हैं कि उन्होंने इम्होटेप की लाश को जिंदा किया है। अब उसे मारना नामुमकिन है। इधर उस मम्मी को बेनी गेबर मिल जाता है जो कि एक स्लेव रहता है। वो मम्मी उसे मारने जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि वो एक स्लेव है तो वो उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे कुछ सोने की लालच देता है और उससे वो 5 मर्तबान ढूंढने को कहता है। इधर जब रिक, एवलिन और जोनाथन और बाकी सारे लोग एड्रथ के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि इम्होटेप का मम्मी उन सबको मार डालेगा जिन्होंने भी उसके ताबूत को खोला है।
अभी तक 2 लोग मारे गए हैं। अब एवलिन की बारी है। वो उसे अनक-सुनामुन इसीलिए बुलाता है क्योंकि वो उसे मार के अनक-सुनामुन को वापस जिंदा करेगा। इसीलिए सब अब सोने की किताब अमूनरा को ढूंढने निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर काले जादू की किताब उनमें जान डाल सकती है तो सोने की किताब उन्हें वापस से मार सकती है। पूरे मिस्र में महामारी फैल जाती है। सब लोग उसके गुलाम बनते जा रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें पता चल जाता है कि वो सोने की किताब हमुनाप्तर के एक ताबूत में है और फिर वो सब उसे ढूंढने निकल जाते हैं। पर कुछ देर बाद ही इम्होटेप अपने सेवकों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उसका शरीर अब पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका था और फिर वो एवलिन को अपने साथ आने को कहता है और बदले में वो उसके साथियों को छोड़ देता है। यही सोच के एवलिन उसके पास चली जाती है और रिक को कहती है कि जब इम्होटेप उसे अपनी अनक-सुनामुन के लिए बलि देगा तब वो उसे आगे बचा लेगा। इधर सदियों से ढकी हमुनाप्तर को इम्होटेप रेत के नीचे से निकालता है और फिर वो तीनों हमुनाप्तर चले जाते हैं। इधर रिक और जोनाथन उस ताबूत को ढूंढते हैं जहाँ सोने की किताब थी। उन्हें वो किताब मिल जाती है। इधर इम्होटेप अनक-सुनामुन को जिंदा करने की क्रिया शुरू कर देता है, पर तभी जोनाथन वो अमूनरा की किताब लेके आ जाता है। पर जोनाथन पहली बार उसे आधा अधूरा पढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सैनिक जाग जाते हैं और वो उन्हें ही मारने आ जाते हैं। पर जब एवलिन उसे सही ढंग से पढ़ती है तो वो सैनिक अनक-सुनामुन को मारने चले जाते हैं और उसे मार देते हैं। फिर एवलिन उस किताब को चाबी से खोल के पढ़ के उस मम्मी की आत्मा को वापस भेज देती है, पर इम्होटेप मरता नहीं है। अब वो एक इंसान बन गया था। फिर रिक उसको मार देता है, जिसकी वजह से वो मुक्त हो जाता है और फिर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर बेनी उसी तहखाने में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो कीड़े उसे मार देते हैं। फिर सब खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।